Hello everyone. In the last lecture we have seen expression for kinetic energy for a rotating body. ठीक है, सो रोटेशनल मोशन में काइनेटिक एनर्जी का क्या एक्सप्रेशन होता है उसे देखा था, जो हमें मिला था हाफ आई ओमेगा का स्क्वायर, वेयर इज आई इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ओमेगा इज एंगुलर वेलोसिटी. देन वी हैव सीन एक्सप्रेशन फॉर टॉर्क when body is rotating about given axis, so it was I into alpha. I again moment of inertia about that given axis, and alpha is angular acceleration. Also we have seen the expression for angular momentum, which is given by I into omega. Again I is moment of inertia, omega is angular velocity for that given body. ठीक है, अब इतनी सारी चीजें हमने समझी थी. यहाँ पर ध्यान से समझिए, अगर L इज इक्वल टू आई ओमेगा होता है तो इस एक्सप्रेशन को हम काइनेटिक एनर्जी वाले फॉर्मूले में भी यूज कर सकते थे. वो क्या हो जाता है, हाफ आई ओमेगा के स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ आई इंटू ओमेगा मल्टीप्लाइड बाय ओमेगा, एंड एज आई इंटू ओमेगा इज एल, सो आई कैन राइट हाफ एल ओमेगा. हाफ एल ओमेगा, दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर काइनेटिक एनर्जी इन टर्म्स ऑफ एंगुलर मोमेंटम एज वेल. ठीक है, अब आज का ये जो पर्टिकुलर लेक्चर है ये बहुत छोटा सा लेक्चर होने वाला है, एंड इट डील्स विद रोलिंग मोशन. इंटरेस्टिंग है एंड वेरी शॉर्ट है, तो चलिए फट से देख लेते हैं. सो लेट अस टॉक अबाउट रोलिंग मोशन. रोलिंग मोशन, रोलिंग मोशन क्या होता है, अगर कोई एक बॉडी रोटेट हो रही है, जैसे मैं मान लेता हूं कोई स्पीयर है या कोई डिस्क है. नाउ दिस बॉडी इज रोटेटिंग अबाउट इट्स ओन एक्सिस विथ लेट्स से एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा. नाउ व्हेन इट विल रोल, व्हेन इट विल रोटेट, सो रोटेशन के दौरान क्या होता है, due to its rotation on a particular surface, this particular body can move in forward direction, and when it will be moving with some forward direction, the velocity, linear velocity or tangential velocity would be v. So when a body perform rotational motion as well as translational motion together, then such motion is called as rolling motion. तो rolling motion में translational motion भी included है, translational या linear motion आप कह सकते हैं, प्लस रोटेशनल मोशन भी इंक्लूडेड है. रोटेशनल मोशन चलेगा. अब अगर आपसे कोई पूछे व्हाट वुड बी द एक्सप्रेशन फॉर काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोलिंग बॉडी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोलिंग बॉडी, तो हम क्या कर लेते हैं, हम कोई एक रोलिंग बॉडी कंसिडर कर लेते हैं जिसका है मास m. तो यहां पहले ही मैं लेट m बी द मास ऑफ रोलिंग बॉडी, मास ऑफ रोलिंग बॉडी कंसिडर कर रहा हूं, और r जो है r बी द रेडियस ऑफ रोलिंग बॉडी ले रहा हूं, रेडियस ऑफ रोटेशन ऑफ रोलिंग बॉडी, ऐसा मान के चल रहा हूं. ठीक है, लेट v बी द लीनियर वेलोसिटी, लीनियर, जिसको आप टेंजेंशियल या ट्रांसलेशनल वेलोसिटी भी बोल सकते हैं. सो लीनियर वेलोसिटी ऑफ रोलिंग बॉडी. ठीक है, चलो अब देखिए काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोलिंग बॉडी अगर आपको कैलकुलेट करना है तो याद रखना इट इज द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी फॉर ट्रांसलेशनल मोशन प्लस काइनेटिक एनर्जी ड्यूरिंग इट्स रोटेशनल मोशन. सो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी और ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, इसका समेशन होता है काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोलिंग बॉडी. सो यहां पर आ जाएगा, देखिए काइनेटिक एनर्जी फॉर rolling body will be equal to translational kinetic energy which is given by half mv का square plus kinetic energy for rotation क्या होता है, half I ओमेगा का square. अब हम जानते हैं ओमेगा इज नथिंग बट v अपॉन r, v अपॉन r, और ये जो I होता है व्हाट इज I इज गिवन बाय mk का स्क्वायर वेयर k इज रेडियस ऑफ गायरेशन. तो इस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन को अगर हम सब्सटीट्यूट कर ले तो व्हाट वी विल हैव, हाफ एम वी स्क्वेयर प्लस 1/2 एम के स्क्वेयर इंटू वी स्क्वेयर अपॉन आर स्क्वेयर, वी स्क्वेयर अपॉन आर स्क्वेयर. तो यहाँ पर क्या कॉमन आ रहा है, हाफ एम वी स्क्वेयर इज कॉमन, व्हाट वी आर लेफ्ट विथ इज 1 प्लस के स्क्वेयर अपॉन आर स्क्वेयर. ठीक है, एंड दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोलिंग बॉडी. चलेगा, यहां पर इतना मैंने लिख लिया है. अब ये जो के स्क्वेयर अपॉन आर स्क्वेयर है ना, ये फैक्टर कैसे पता चलता है, तो कोई अगर बॉडी जब रोटेट होती है अबाउट इट्स ओन एक्सिस तो उसके मोमेंट ऑफ इनर्शिया को मान लेते हैं. देखिए ध्यान से समझ रहे हैं हम कौन सी बात देखने वाले हैं अभी,
के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर वाले एक्सप्रेशन को। तो यहाँ पर मैंने कोई एक बॉडी ले ली है और उस बॉडी को हम क्या करवा रहे हैं, किसी पर्टिकुलर एक्सिस के रिगार्डिंग रोटेट करवा रहे हैं। तो ऐसी कोई बॉडी है और इस पर्टिकुलर एक्सिस के रिगार्डिंग अगर वो रोटेट हो रही है तो कैसे पता करें कि उस बॉडी का के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा। तो जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं रिंग ले लूँ, सो रिंग का रोटेशन अबाउट इट्स ओन एक्सिस जब होता है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज गिवन बाय एम आर स्क्वायर। अब ध्यान से समझना, इफ आई इज इक्वल टू एन टाइम्स ऑफ एम आर स्क्वायर, इस फॉर्म में अगर इस एक्सप्रेशन को लिखूँ आई इज इक्वल टू, या फिर कंपेयर करूँ किससे, आई इज इक्वल टू एन टाइम्स ऑफ एम आर का स्क्वायर, तो इन दिस रिंग वाला एक्सप्रेशन आई कैन से दैट एन, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एन, एन इज इक्वल टू 1 हियर। ओके, अगर मैं डिस्क की बात करूँ, ठीक है, समझ में आएगा आपको धीरे धीरे। अगर मैं डिस्क की बात करूँ तो डिस्क में मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट इट्स ओन एक्सिस इज गिवन बाय एम आर स्क्वायर बाय 2 एंड कंपेयरिंग दिस एक्सप्रेशन विथ I इज इक्वल टू एन टाइम्स ऑफ एम आर स्क्वायर, यहाँ पर n की वैल्यू क्या होगी, दैट n वुड बी इक्वल टू 1/2। एंड सिमिलरली चलिए स्पीयर की बात करते हैं। तो जस्ट फॉर एग्जांपल अगर मैं स्पीयर ले लूँ, स्पीयर, तो स्पीयर के केस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट इट्स एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर क्या होता है, अगर वो सॉलिड स्पीयर है, यहाँ पर ब्रैकेट में मैं लिख रहा हूँ, वी आर टॉकिंग अबाउट सॉलिड स्पीयर, दैट वुड बी 2/5 एम आर का स्क्वायर। और यहाँ से हमें पता चलता है कि n इज इक्वल टू 2/5। अगर आप इन n को ध्यान से देखोगे तो ये n क्या रिप्रेजेंट करते हैं, दिस n रिप्रेजेंट्स द वैल्यू ऑफ के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। तो अगर मैं के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर को 2/5 लूंगा तो मुझे पता होनी चाहिए कि माई बॉडी वुड बी डेफिनेटली अ सॉलिड स्पीयर। इफ के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर इज 1, इट मीन्स द बॉडी इज आइदर रिंग और हॉलो सिलेंडर। ध्यान रखना, रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया और हॉलो सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम होता है। इन द सिमिलर फैशन अगर मेरा के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर 1/2 है, द बॉडी शुड बी आइदर डिस्क और इट कुड बी सॉलिड सिलेंडर। तो एन के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर को अगर हम फाइंड कर पाते हैं तो इन दैट केस वो जो भी रोलिंग बॉडी होगी उसका काइनेटिक एनर्जी, रोलिंग बॉडी का काइनेटिक एनर्जी वी कैन फाउंड थ्रू दिस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन। जैसे मैं एग्जांपल के तौर पर आपको कहता हूं, वी हैव टू फाइंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोलिंग डिस्क। अगर ऐसे आपसे पूछा तो हम क्या कहते हैं, कोई भी डिस्क जब रोटेट होती है इट विल रोटेट अबाउट इट्स ओन एक्सिस। मान लो ये डिस्क ही है, यहाँ पर दिस इज अ डिस्क विच इज रोटेटिंग विथ से एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा एंड लेट्स से दिस इज माय हॉरिजॉन्टल सरफेस जहाँ पर वो v वेलोसिटी से पास होगा। सो आई एम राइटिंग काइनेटिक एनर्जी फॉर रोलिंग डिस्क वुड बी इक्वल टू हाफ एम v का स्क्वायर एंड इन ब्रैकेट 1 प्लस। अब देखिए डिस्क के केस में के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर क्या होगा, तो हम जानते हैं भैया फॉर एनी पर्टिकुलर डिस्क रोटेटिंग अबाउट इट्स ओन एक्सिस विल बी गिवन, इट्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया विल बी गिवन बाय आई इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर बाय 2। सो यहाँ से हम बोल सकते हैं के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर इज हाउ मच, इट इज 1/2। सो वी विल बी डायरेक्टली पुटिंग 1 प्लस हियर 1/2, के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर वुड बी 1/2। माई फाइनल आंसर वुड बी व्हाट, 3/4 mv का स्क्वायर। दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ रोलिंग डिस्क। वैसे ही अगर मैं आपसे पूछूं काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोलिंग सॉलिड स्फीयर बताइए, रोलिंग सॉलिड स्फीयर, ठीक है, तो क्या हो जाएगा रोलिंग सॉलिड स्फीयर के लिए, हम जानते हैं इस तरीके से अगर मेरे पास कोई सॉलिड स्फीयर है एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स डायमीटर अगर मैं बोल दूं तो आई वुड बी इक्वल टू 2/5 एम आर का स्क्वायर। सो हियर के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर इज डायरेक्टली 2/5, इट इज 2/5। Now putting this formula or putting this value into the formula for kinetic energy of rolling body. So kinetic energy of rolling body as we have already seen half mv square, it is 1 plus k square upon r square and k square upon r square is 2/5. So I am writing it here 1/2 mv square 1 plus 2/5. तो क्या हो जाएगा, this would be 1/2 mv square, that would be 7/5. That would be 7/5. So final expression for kinetic energy of rolling sphere would be 7/10. Yes, it would be 7/10 times of mv का square. This is the kinetic energy of rolling sphere.
ठीक है। और ये कैसा स्फीयर है? सॉलिड स्फीयर है। अगर हॉलो स्फीयर होता तो हॉलो स्फीयर, तो हॉलो स्फीयर में के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर कितना होता है? इट इज 2/3। तो इसके हिसाब से काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोलिंग हॉलो स्फीयर क्या हो जाता है? ये हाफ एम वी स्क्वायर 1+2/3 and that would be 5/6, right? That would be 5/6 times of mv का square. This would be the expression for kinetic energy of rolling hollow sphere. ठीक है, तो आई होप इतना समझ में आ गया होगा। नाउ रोलिंग बॉडी के केस में और एक चीज याद रखना, रोलिंग बॉडी के केस में जो टोटल एनर्जी होती है, टोटल एनर्जी जो कौन सी एनर्जी है? रोलिंग। इसको अगर आप परसेंटेज के फॉर्म में फाइंड करना चाहो, मतलब आउट ऑफ टोटल एनर्जी हाउ मच इज ट्रांसलेशनल एंड हाउ मच इज रोटेशनल, तो याद रखना हम इसको ऐसे लिखते हैं, ट्रांसलेशनल एनर्जी इज टू rotational energy, translational is to rotational and that would be equal to total energy. ट्रांसलेशनल को हमेशा 1 कंसिडर करना है और रोटेशनल को करना है k स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर एंड देयर समेशन वुड बी 1 प्लस k स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर. दिस इज हाउ यू फाइंड टोटल एनर्जी और टोटल एनर्जी फॉर दैट रोलिंग बॉडी. चलिए एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं. मान लीजिए हमारे पास है एक रोलिंग सॉलिड स्फीयर, रोलिंग सॉलिड स्फीयर जिसकी टोटल एनर्जी ड्यूरिंग रोलिंग मोशन इज लेट से 10 जूल है. कितनी जूल है? 10 जूल है. एंड वी हैव टू फाइंड, हमें क्या फाइंड करना है? एनर्जी इन ट्रांसलेशन में कितनी होगी एंड एनर्जी फॉर रोटेशनल कितनी होगी. ठीक है, आउट ऑफ टोटल. अब ये टोटल तो 10 जूल किसके लिए है? रोलिंग के लिए. तो इसमें से कितना परसेंटेज ट्रांसलेशन का है और कितना परसेंटेज रोटेशनल का है, ऐसे हमें पूछा है. तो हम क्या करेंगे? वी नो, देखो ध्यान से समझना, वी नो कि ट्रांसलेशनल इज टू रोटेशनल दैट गिव्स यू रोलिंग. ट्रांसलेशनल इज टू रोटेशनल गिव्स यू रोलिंग. अब रोटेशनल स्पीयर के लिए, अगर वो सॉलिड स्पीयर है तो रोटेशनल के केस में के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर क्या होता है स्पीयर के लिए? इट इज 2/5. ये अगर 2/5 है, ये अगर 1 है, तो दिस एक्सप्रेशन वुड बी 1 प्लस 2/5 रोलिंग के लिए, क्योंकि रोलिंग का फॉर्मूला हमने देखा है 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर. तो इस हिसाब से ये हो गया 7/5. सो 1 is to 2/5 and that would be equal to 7/5. हम एक काम कर लेते हैं, न्यूमरेटर को डायरेक्टली 5 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं ताकि यहाँ पर डिनोमिनेटर में जो 5 है उन्हें कैंसिल किया जा सके. तो यहाँ पर भी अगर 5 से, यहाँ पर भी 5 से और यहाँ पर भी अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या होगा? 5 यहाँ कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर भी 5 कैंसिल हो जाएगा एंड वी विल हैव दिस एज 5. सो द एक्सप्रेशन वुड बिकम 5 is to 5 into 2/5 is equal to 7/5 multiplied by 5. 5 cancel, 5 cancel. We have 5 is to 2 is equal to 7. This is the ratio of energies held by that particular rolling sphere. Rolling sphere. So rolling sphere. अब हमें क्या देकर रखा है कि इस रोलिंग स्पीयर में जो टोटल एनर्जी है वो है 10 जूल. कितनी है? 10 जूल. तो पता करना है कि ट्रांसलेशनल कितनी होगी. ये है ट्रांसलेशनल एंड दिस इज रोटेशनल कितनी होगी. तो बड़ा सिंपल है, देखिए इफ रोलिंग और ट्रांसलेशनल की बात करूं, जब रोलिंग 7 होता है, देखिए जब रोलिंग 7 होता है तब ट्रांसलेशनल कितना आया है? 5. सो ट्रांसलेशनल इज 5. तो अब जब रोलिंग 10 जूल है तो ट्रांसलेशनल कितना? सो अब जब रोलिंग 10 जूल है तो ट्रांसलेशनल कितना? ऐसा मेरे पास सवाल है, तो हम क्या कर लेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे. व्हाट इट वुड बी? सो क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू 5 into 10 डिवाइडेड बाय
7 दैट इज 50/7 जूल। ठीक है, तो ट्रांसलेशनल कितना मिला है मुझे 50/7 जूल, ये मेरा आंसर है। अब अगर आपसे कोई रोटेशनल पूछे तो फिर से इसी तरीके का रिलेशन हम लगाएंगे। अगर रोलिंग में 7 है, रोलिंग में 7 है और रोटेशनल में उस केस में कितनी होती है 2 होती है, तो यहाँ पर हम कहेंगे भैया रोलिंग में मेरे पास 10 जूल एनर्जी है, तो रोटेशन में कितनी, फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू 2 इंटू 10 डिवाइडेड बाय 7 दैट इज 20/7 जूल। ठीक है, आई होप कि आपको इतना समझ में आ रहा है। 20/7 जूल, दिस इज माय आंसर। ठीक है, इससे रिलेटेड हम ना यहाँ पर एक आपके टेक्स्ट बुक में हमें एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया है, आई होप ये देख पा रहे हैं आप लोग। क्या दिया है, अ थिन walled hollow cylinder is rolling down on an incline without slipping. At any instant, the ratio of rotational kinetic energy, translational kinetic energy and total kinetic energy. तो rotational, translational and total kinetic energy का रेशो पूछा है कब, अगर वो थिन वॉल्ड हॉलो सिलेंडर है। तो चलिए देख लेते हैं। तो मान लेते हैं कि ये एक ऐसे इंक्लाइन प्लेटफॉर्म है, इसे मैं आगे समझाने वाला हूँ इंक्लाइन प्लेटफॉर्म। सो इस इंक्लाइन प्लेटफॉर्म से एक हॉलो सिलेंडर रोल डाउन हो रहा है ऐसे। ठीक है, इट इज रोलिंग डाउन। नाउ वी नो वी हैव टू फाइंड रिलेशनशिप फॉर एनर्जीज इन बिटवीन रोटेशनल देन ट्रांसलेशनल एंड दैट वुड बी इक्वल टू रोलिंग। ठीक है, चलो अब हॉलो सिलेंडर के केस में जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है आई, इट इज एग्जैक्टली सेम एज दैट ऑफ रिंग, सो दैट वुड बी आई इज इक्वल टू एम आर स्क्वेयर। तो यहाँ पर हम के स्क्वेयर अपॉन आर स्क्वेयर को क्या लिख सकते हैं 1, क्योंकि एम आर स्क्वेयर के मल्टीप्लीकेशन में जो एन इंटीजर है वो कुछ नहीं है, वो 1 है। सो के स्क्वेयर अपॉन आर स्क्वेयर हमने 1 ले लिया है विच इज एक्चुअली रोटेशनल पार्ट। सो k square upon r square is to 1 and that gives you the value of 1 plus k square upon r square for rolling body. Now the value of k square upon r square को मैं 1 लिख रहा हूँ, ये भी 1 है, so 1 plus 1 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। मतलब out of this 2 1 is rotational, 1 is kinetic, that is 50% rotational 50% ट्रांसलेशनल, और इस तरीके से हमें क्या मिलेगा 100% आपका रोलिंग एनर्जी मिलेगा। तो रेशो क्या हो गया 1:1:2, ये हमारा रेशो है। तो आप देखिए यहाँ पर ऑप्शन क्या है 1:1:2, दिस इज द ऑप्शन फॉर रेशो ऑफ ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी एंड योर टोटल काइनेटिक एनर्जी। चलिए नाउ अगर मान लीजिए इंक्लाइंड प्लेन है, बॉडी इज अपॉन इंक्लाइंड प्लेन, तो इंक्लाइंड प्लेन पर ध्यान से समझेंगे हम लोग। ये मान लीजिए ये मेरा इंक्लाइंड प्लेन है, दिस इज हॉरिजॉन्टल एंड लेट्स से दिस इज वर्टिकल हाइट विथ विच दैट पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म इज इंक्लाइंड, इसे हम एच कहेंगे। दिस पार्ट रिप्रेजेंट्स इंक्लाइंड प्लेटफॉर्म पर का डिस्प्लेसमेंट जिसे मैं एस कहने वाला हूँ। ठीक है, एंड दिस इज अवर थीटा। तो यहाँ पर अगर कोई ऑब्जेक्ट यहाँ इनिशियली ऊपर रखा हुआ है, ये हमारा रोलिंग ऑब्जेक्ट है, दिस ऑब्जेक्ट वुड बी रोलिंग ऑब्जेक्ट। नाउ जब ये ऑब्जेक्ट रोल होकर नीचे आएगा तब हमें क्या क्या चेक करना होता है, तो सबसे पहले हमें फाइंड करना है एक्सप्रेशन फॉर वेलोसिटी फॉर अ बॉडी रोलिंग along an inclined plane. So expression for velocity. Secondly, we have to find expression for acceleration A, and third we have to find amount of displacement made when that particular object rolls down, that is displacement along the inclined प्लेटफॉर्म जिसे मैं S कहूंगा। तो अब कैसे फाइंड करना है समझते हैं। देखिए अगर आप इस ट्रायंगल को देख पा रहे हैं तो यहाँ पे H क्या है, इस थीटा की अपोजिट साइड है, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन की अपोजिट साइड है, और ये जो S है S इज माय हाइपोटेनियस। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं भैया
साइन थीटा इज इक्वल टू एच अपॉन एस। तो अगर आपको एच फाइंड करना है सो यू कैन सिंपली राइट दिस एज एस इंटू साइन थीटा, ठीक है। अगर आपको एस फाइंड करना है, डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है, तो यू कैन राइट एच अपॉन साइन थीटा। ये क्या है, बेसिक्स है जो आप इस ट्रायंगल से निकाल पाते हो। लेकिन अगर एक्सप्रेशन के फॉर्म में देखना है तो वेलोसिटी, एक्सेलरेशन एंड डिस्प्लेसमेंट को कैसे निकालेंगे। सो सबसे पहले हम देखेंगे एक्सप्रेशन फॉर वेलोसिटी। एक्सप्रेशन फॉर वेलोसिटी भी कैसे देखना है, देखिए अगेन दिस इज एन इंक्लाइंड प्लेटफॉर्म, दिस इज हॉरिजॉन्टल सरफेस, दिस इज वर्टिकल हाइट एच, एस ये है कोई आपकी बॉडी जो रोल डाउन होने वाली है, एंड लेट्स से दिस इज थीटा। अब हम जानते हैं कोई बॉडी अगर पर्टिकुलर हाइट पर है एंड नाउ इट इज ट्राइंग टू रोल डाउन, तो इनिशियली तो वो रेस्ट में है एट सम हाइट एच, तो उसके पास कौन सी एनर्जी होगी इनिशियली, ओनली पोटेंशियल एनर्जी विच वुड बी इक्वल टू mgh. नाउ व्हेन द बॉडी रोल्स डाउन एंड कम एट द ग्राउंड, जब वो ग्राउंड पे आ जाएगी तो हाइट जीरो हो जाएगी ग्राउंड पे, तो यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी जीरो होगी और उसके पास जो एनर्जी बचेगी दैट वुड बी इट्स काइनेटिक एनर्जी। तो हम ये कह सकते हैं कि ड्यूरिंग रोलिंग मोशन, ड्यूरिंग रोलिंग initially body is at rest and holds potential energy only. After rolling down, the potential energy gets converted into काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। और जैसे जैसे ये बॉडी नीचे आएगी तो धीरे धीरे उसकी जो वेलोसिटी है वो बढ़ेगी, क्योंकि इनिशियली तो वेलोसिटी जीरो है, रेस्ट में है, सो इनिशियल वेलोसिटी जीरो एंड वेलोसिटी गोज ऑन इंक्रीजिंग एज इट कम्स अलोंग द अलोंग द इंक्लाइंड प्लेटफॉर्म। नाउ यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ द पोटेंशियल एनर्जी इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोलिंग बॉडी। सो काइनेटिक एनर्जी तो है, लेकिन वो कौन से फॉर्म में है, बॉडी रोलिंग हो रही है इसलिए रोलिंग बॉडी के फॉर्म में है। सो आई एम सिंपली राइटिंग एम जी एच। व्हाट इज एम, मास ऑफ बॉडी, जी इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एच इज ये जो हमने हाइट लिया है ना वो, दिस इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, हाफ एम वी का स्क्वायर 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। क्या कैंसिल हो रहा है, एम डायरेक्टली कैंसिल हो रहा है और हमें वेलोसिटी फाइंड करनी है तो v के एक्सप्रेशन को हम आइसोलेट कर लेंगे। सो दिस वुड बी g इंटू एच। नाउ ये जो 2 है व्हेन इट विल कम टू लेफ्ट साइड गोज इनटू न्यूमरेटर, सो 2 इंटू जी एच अपॉन व्हाट वी हैव इज 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, एंड दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर v स्क्वायर। ये क्या है, v स्क्वायर। और अगर v फाइंड करना है सो v वुड बी अंडर रूट ऑफ 2gh अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको। और ध्यान रखना यहां पर जो है वो बॉडी रोल हो रही है विदाउट स्लीपिंग, विदाउट स्लाइडिंग, या आप बोल सकते हो तो उस पर स्लाइड नहीं हो रहा है, वो रोल हो रहा है। क्योंकि अगर स्लाइडिंग हुआ, इफ स्लाइडिंग टेक्स प्लेस, then the formula for velocity would be under root of 2gh only, और नीचे जो 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर है वो हट जाएगा, उसकी जगह 1 ही रहेगा। सो अल्टीमेटली v वुड बी अंडर रूट ऑफ 2 टाइम्स ऑफ gh। याद रहेगा आपको, विदाउट स्लीपिंग है तो 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर आएगा, और अगर स्लीपिंग हो रहा है तो वो फैक्टर निकल जाएगा। चलिए अब हम सेकंड पढ़ रहे हैं एक्सेलरेशन। सो एक्सप्रेशन फॉर एक्सेलरेशन। फिर से हम इंक्लाइंड प्लेटफॉर्म इमेजिन कर लेते हैं यहाँ पर। सो मान लीजिए दिस इज एन इंक्लाइंड प्लेटफॉर्म, दिस इज एंगल थीटा, दिस इज योर डिस्प्लेसमेंट अलोंग द इंक्लाइंड प्लेटफॉर्म, दिस इज माय एच, दिस इज माय एच। ठीक है, चलो कैसे फाइंड करेंगे। तो जब ये बॉडी, कोई मान लीजिए बॉडी है जो रोल होकर नीचे आने वाली है, ठीक है, जब ये बॉडी इनिशियली यहाँ इस पर्टिकुलर हाइट से निकलेगी तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या रहेगी,
जस्ट हमने स्टार्ट किया है, सो यू क्या रहेगा, 0 रहेगा। एंड एज लॉन्ग एज इट इज़ मूविंग अलॉन्ग द इंक्लाइंड प्लेन, तो बिकॉज ऑफ इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी ये कैसा है, इंक्लाइंड प्लेटफॉर्म पर ऐसे नीचे की दिशा में लुढ़कते लुढ़कते आएगा ऑब्जेक्ट, एंड इट्स वेलोसिटी विल गोज ऑन इंक्रीजिंग। सो यू से वेलोसिटी जब बदली है तो यहाँ पर क्या आया है, एक्सेलरेशन आया है, उसी एक्सेलरेशन को हमें फाइंड करना है। तो जब ये एक्सेलरेशन फाइंड करेंगे तो कैसे फाइंड करेंगे समझेंगे। हम क्या करेंगे, काइनेमेटिकल जो इक्वेशन होता है या सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन जो होता है, काइनेमेटिकल इक्वेशन क्या होता है, काइनेमेटिकल इक्वेशन v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए एस। तो यहाँ पर ये जो a है इसे हम आइसोलेट करेंगे, सो हाउ आई वुड बी गेटिंग दिस एज v स्क्वायर माइनस ऑफ यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इंटू एस। लेकिन u क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, और इनिशियल वेलोसिटी कितनी ली है हमने स्टार्टिंग में, 0। सो मैं डायरेक्टली ले रहा हूँ v स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ a इंटू एस, देयरफॉर a वुड बी v स्क्वायर अपॉन ट्वाइस ऑफ s। ठीक है, चलिए अब हम जानते हैं v का फॉर्मूला हमारे पास ऑलरेडी है। कितना है v का फॉर्मूला, देखिए v का फॉर्मूला है अंडर रूट ऑफ 2gh, यहाँ पर देख पा रहे हैं आप, अंडर रूट ऑफ 2gh अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, या फिर डायरेक्टली अगर आप v स्क्वायर लिखना चाहो तो ट्वाइस ऑफ gh अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर है। तो इसी फॉर्मूले को हम लिख लेते हैं। सो v स्क्वायर को मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ ट्वाइस ऑफ gh अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इंटू, अब ये जो s है, s क्या है, दिस इज द डिस्प्लेसमेंट दैट विल बी मेड बाय दैट पर्टिकुलर रोलिंग ऑब्जेक्ट अलोंग द इंक्लाइंड प्लेन। और s के लिए हमारे पास ऑलरेडी एक रिलेशन है, आप देख पा रहे हो, साइन थीटा इज इक्वल टू h अपॉन s। सो s क्या आया था, h अपॉन साइन थीटा, h वॉज हाइट, ठीक है, फ्रॉम वेयर दैट पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट विल बी रिलीज। सो आई एम सिंपली राइटिंग s इज इक्वल टू h अपॉन साइन थीटा, h अपॉन साइन थीटा, एंड दिस वुड बी द एक्सप्रेशन फॉर a। तो थोड़ा सा इसको क्या कर लेते हैं, सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो आप देख पा रहे हो 2 इज कैंसल्ड, h वुड बी कैंसल, जो साइन थीटा नीचे है वो न्यूमरेटर में चले जाएगा। सो व्हाट आई विल बी गेटिंग इज, यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं, a इज इक्वल टू g इंटू साइन थीटा अगेन डिवाइडेड बाय 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। दिस इज द फॉर्मूला फॉर एक्सेलरेशन। एंड लास्ट में हम पढ़ेंगे थर्ड, expression for displacement along inclined surface। तो expression for displacement along the inclined surface, along the inclined surface। चलो देख लेते हैं फिर से। इस तरीके से मैं एक सिंपल बॉडी ड्रॉ कर रहा हूँ, हालांकि कोई ज़रूरत नहीं है बॉडी ड्रॉ करने की, लेकिन फिर भी। और मान लेते हैं यहाँ पर मेरा जो बॉडी है वो रोल डाउन होने वाली है ऐसी, विच विल मूव विथ सम वेलोसिटी v। दिस इज h, दिस इज योर थीटा, एंड लेट्स से दिस इज डिस्प्लेसमेंट अलोंग द इंक्लाइंड सरफेस। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर भी हम काइनेमेटिकल इक्वेशन का यूज करेंगे। सो एज पर काइनेमेटिकल इक्वेशन, सो थर्ड काइनेमेटिकल इक्वेशन v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए एस। अब बॉडी जब इनिशियली निकलेगी तो u की वैल्यू तो 0 ही होगी, सो वी हैव v स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ a इंटू एस, एस वुड बी v स्क्वायर अपॉन ट्वाइस ऑफ a, एंड वी नो v स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, ट्वाइस ऑफ जी एच डिवाइडेड बाय 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, एंड दिस होल पार्ट will be multiplied by twice of a, so 2 cancel, thus s would be equal to gh upon a into 1 plus k square upon r square, right? तो इस तरीके से हमें डिस्प्लेसमेंट के लिए एक अलग इक्वेशन मिल रहा है। हालांकि मोस्ट ऑफ द टाइम जब हम डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करते हैं ना, तो इसी एक्सप्रेशन से s इज इक्वल टू h अपॉन साइन थीटा से ही कई बार हमारा काम हो जाता है। सो दिस पार्ट वॉज देयर फॉर रोलिंग मोशन, ठीक है। इसके अलावा अगर आपको टाइम फॉर रोलिंग डाउन निकालना है, जैसे टाइम ऑफ रोलिंग डाउन, फोर्थ टू फाइंड टाइम और रोलिंग डाउन, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो सेकंड काइनेमेटिकल इक्वेशन है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर,
इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे। सो वी नो एस, यू तो इनिशियल वेलोसिटी होती है वो है 0 प्लस 1/2 ए टी का स्क्वायर। सो टी स्क्वायर वुड बी ट्वाइस ऑफ एस अपॉन ए आ जाएगा, ट्वाइस ऑफ एस अपॉन ए। सो टी वुड बी अंडर रूट ऑफ 2 टाइम्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट एस अपॉन ए। ठीक है, अब चाहो तो आप एस की वैल्यू सब्सटीट्यूट करो, ए की वैल्यू सब्सटीट्यूट करो, जो करना है आप कर सकते हैं। एंड दिस इज हाउ यू गेट द एक्सप्रेशन फॉर टाइम पीरियड फॉर रोलिंग डाउन। इसके पहले हमने एक्सप्रेशन फॉर ये देखा था, क्या, एक्सेलरेशन। अच्छा, एक्सेलरेशन के वक्त एक बात छूट गई, अगर मान लीजिए बॉडी रोल डाउन ना करते हुए प्योर स्लाइड कर रहा है, कभी कभी होता है ना कोई चीज़ ऐसी अटक जाती है, तो रोल डाउन करने से बजाय वो ऐसी क्या बोलते हैं स्लाइड करते हुए आ रही है, तो अगर प्योर स्लाइडिंग मोशन होगा, प्योर स्लाइडिंग मोशन होगा, तो हमें ये जो फैक्टर आता है ना 1+k² अपॉन r², इसे क्या कर लेना है, निग्लेक्ट कर लेना है। तो हमारे लिए प्योर स्लाइडिंग मोशन में a वुड बी इक्वल टू g इंटू साइन थीटा, याद रखना। वैसे ही यहाँ पर भी होगा, यहाँ पर भी हम क्या कर लेंगे 1+k² अपॉन r² को एलिमिनेट कर लेंगे। आई होप कि इतनी सारी जो छोटी छोटी चीज़ें थी रिगार्डिंग द रोलिंग मोशन हमने ऑलरेडी कवर की है, आपको समझ में आ गई होंगी। और इससे जुड़े जो न्यूमेरिकल्स हैं वो भी हमने इसके पहले के लेक्चर्स में कवर किए हैं, तो वो भी आप देख लीजिए। ठीक है, चलिए मिलते हैं अब हमारे नेक्स्ट वीडियो में।